प्रेजेंटेशन नहीं है। ये है मेरे बारे में छोटा सा परिचय। मेरा नाम है डॉक्टर राजकुमार पांडे। बाई प्रोफेशन में डेंटिस्ट हूँ, जैसा उर्मिल सर ने बताया। गायत्री डेंटल क्लिनिक मेरे क्लिनिक का नाम है। कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक चलाता हूँ मैं रीवा शहर पे। और साथ में चौथे लाइन पे, पांचवें लाइन पे एक लिखा है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ ई बायोटोरियम में, सर्टिफाइड ट्रेनर। ये मेरा सर्टिफिकेट है जो छोटा सा, क्योंकि जब आप काम करने जाते हैं ये वो सारे टूल्स हैं जो आपके पास भी होना चाहिए, जिसके बारे में टाइम टू टाइम उर्मिल सर और ये सभी हम लोगों को वहां पे ग्रुप पे मिलता रहता है। इसको जरूर हमें फॉलो करना चाहिए। ये आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है, कुछ टॉपिक है जिसमें टीम में लीडर्स कैसे क्रिएट किए जाएं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो डले हुए हैं। सेल्स और सेल्स साइकोलॉजी के ऊपर सारे वीडियो भी, जैसे अपना बायोटोरियम के जितने भी अपने चैनल है उसमें पहले चलता था, उसमें रिकॉर्डिंग डली हुई है। जो आज का पहला चीज है, उर्मिल सर ने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड जाते जाना है, उसी के बारे में आज के टॉपिक का मैंने नाम दिया है। मतलब फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर बिजनेस, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेप, या वन स्टेप, या जिसे बेबी स्टेप कहा जाता है। इस तरीके से हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे बायोटोरियम में हमारे ड्रीम्स क्लियर हो चुके हैं, हमें क्या करना है ये कंप्लीट हो चुका है, लिस्ट बनाना हमें आ चुका है, गोल और प्लान हम किस तरीके से करते हैं, फॉलो अप किस तरीके से करते हैं, ये जानने के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण है जो आप नीचे चार्ट देख रहे हैं। क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो यहाँ बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। अगर जिन चीजों को ये बोला जाता है कि हमें लाइफ में इन चीजों को नहीं करना है जो आपका अपलाइन आपको सिखाता है, और यदि वो आप करते हैं आने वाले समय में, तो अप एंड डाउन के साथ आपका बिजनेस से बाहर निकल जाना तय होता है। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा। इस नेटवर्क इंडस्ट्री में यदि आपको सक्सेस होना है तो आपको ये जानना तो बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है, साथ ही ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। इन चीजों को जब आप जानते हैं, आप अपने कार्य के प्रति फोकस्ड होते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर ग्रोथ आता है। और लाइफ में एक चीज हमेशा फोकस करें, ध्यान रखें कि जब भी आपके लाइफ में डाउनफॉल आए, डाउनफॉल जैसे एक एग्जांपल लें, आप जब काम करते हैं, आपकी टीम बड़ी होती है, थोड़ा सा मैनेजमेंट स्किल आपका जब कम होता है और धीरे धीरे आप डाउनफॉल की तरफ जाते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से आपकी अपलाइन शुरू हो जाएगी, मतलब अप ग्रोथ चालू हो जाएगा। इसलिए केवल टिके रहना, यहां कभी चेंज मत होना, ठीक है? बस दैट्स इट। ये नेटवर्क इंडस्ट्री के कुछ पिलर्स होते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो तो ये कुछ पिलर्स होते हैं, 5, जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि हम जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कितना स्ट्रांग है। तो आज हमारे पास कोई डाउट नहीं है कि ई बायोटेरियम वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन अवर इंडिया। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ अपनी टीम को कि आज पिछले 15 से 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, ई बायोटोरियम से अच्छा ना तो आज तक कोई कंपनी आई है और ना तो आ सकती है। इसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं, जिन रीजन को आप इस बिजनेस में रहेंगे और आपको समझ में आएगा कि हम क्यों सबसे बेस्ट होते हैं। दूसरा होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका जो होता है ये आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो एक ही चीज को लेकर जाते हो और वहां पे आपको कंपटीशन होता है, तो बहुत आपको चीजें फेस करनी पड़ती है। और उसके अलावा नेचुरल वे पे आप इसमें हेल्दी रह सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं प्रोडक्ट के बारे में। इस चीज को बिजनेस प्लान, अगर हम बिजनेस प्लान की बात करें तो बिजनेस प्लान भी हमारा बहुत ही यूनिक है। बिजनेस प्लान में आज चाहे कोई भी हो कंपनी, हमारी इस कंपनी में जितने बिजनेस के जो बेनिफिट्स होते हैं उस चीज को कोई भी रोक नहीं सकता। ये बहुत डिफरेंट है और बेहतर है। उसके साथ होता है आपका लीडरशिप। आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे कार्व करते हैं, आपके अंदर जितनी भी लीडरशिप की क्वालिटी है उस चीज को बाहर लेकर आते हैं और आपको बेहतर से बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। साथ में यदि आप एक शहर से दूसरे शहर पे बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको फुल सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं अगर कहीं भी काम करता हूँ, प्रमोद सर, उर्मिल सर का बहुत सपोर्ट रहता है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो वो मुझे हमेशा बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ में टीम वर्क, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अप लाइन भी मदद करता है, डाउन लाइन भी मदद करता है, क्रॉस लाइन भी मदद करता है। तो एक यूनिक
ये 5 बेसिक पिलर्स होते हैं। यदि ये किसी कंपनी में नहीं है तो हमें उस कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। और मतलब भगवान की दया से हमारे बायोटेरियम में ये 5 पिलर बहुत मजबूत है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है कि आप सारी चीजें जानने के बाद 5 स्टेप्स को लेकर चले: शेयर, फॉलो अप, एजुकेट, सर्व एंड बिल्ड। इन 5 चीजों के साथ जब आप मूव करते हैं तो आपका बिजनेस स्टेप बाय स्टेप आगे चला जाता है। नेक्स्ट, इस चीज को थोड़ा सा महसूस करिएगा, बहुत अलग चीज है। जस्ट 1 डिग्री ऑफ एंगुलेशन कैन मेक द डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम काम करते हैं, काम करने के दरमियान कोई एक ऐसा समय आता है कि जब हमें लगता है हम पूरे टाइम पॉजिटिव हैं, क्यों ना आज जरा सा निगेटिव हो जाए, मतलब आप अपने दिमाग को खुला छोड़ देते हैं। वही एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपकी नेगेटिविटी का एंटर करती है और धीरे 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 नेगेटिविटी आपको एक घर कर जाती है और आप फुल नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, अपनी जिंदगी में कभी भी कोई सेकंड, कोई पल, कोई ऐसा समय नहीं होना चाहिए जिसमें आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी आए। आपको केवल इसी तरीके से पॉजिटिविटी, आप ग्रेजुअली पॉजिटिविटी को भरते चले जाइए, अपने दिमाग पे रखते चले जाइए। आप धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएंगे और आपके काम करने का जो रिजल्ट है आपकी पॉजिटिविटी के अनुसार आने लगेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जस्ट 1 डिग्री, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हैं। आपने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, आज अपने काम से थोड़ा सा आराम कर लूं। जिस दिन आपने ये सोचा ना, आप हमेशा के लिए कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। इसलिए जिस दिन आपको समझ में आए कि मुझे सक्सेस होना है, एक भी दिन अपने आप को रेस्ट करने का मौका मत दीजिएगा, एक दिन भी अपने को सुस्ताने का मौका नहीं दीजिएगा, और ग्रेजुअली आप काम करते चले जाइए। 100% सक्सेस होंगे। और सबसे बड़ी चीज है, आज हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स खड़े हैं जिन्होंने केवल सिस्टम पे बिलीव किया, अपलाइन पे बिलीव किया, सिस्टम को माना, सिस्टम को देखा, सिस्टम के लिए जिया, और करते 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 आज एक सक्सेस के मुकाम तक पहुंच चुके हैं, जो बाकी कंपनियों में शायद 5 या 10 साल में हम अचीव करते हैं, और हमने इस कंपनी में पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर अचीव किए हुए ऐसे एक्सपीरियंस और ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने होते हैं। नेक्स्ट जय जी, नेक्स्ट। अब इस लाइन को मैंने बड़े गंभीरता से लिखा है, इस लाइन को जरूर देखिएगा। जस्ट 1 पर्पसफुल स्टेप कैन मेक द डिफरेंट। मतलब जब आप जिंदगी में होते हैं, देखिए मैं हमेशा, पहले भी मैंने 1-2 बार ये कहानी बताई है। एक दो इंसान होता है। एक इंसान होता है जो हमेशा एक्सरसाइज करता है, रोज दूध पीता है, नशे से दूर रहता है। और एक इंसान होता है जो हमेशा गलत काम करता है, नशे के साथ रहता है। तो दोनों के जिंदगी में 5 साल बीतेंगे, दोनों की जिंदगी में 5 साल बीतेंगे, लेकिन 5 साल के बाद जो निष्कर्ष और जो नतीजे होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। हम भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं, जो हमारा एक डिसीजन होता है वो हमें अलग बना सकता है। इसलिए आप अपने हमेशा स्टेप बाय स्टेप अपने हर कदम को फोकस करके चलें। कभी भी लाइफ में आप अपने एक भी कदम को गलत मत जाने देना, ताकि आप, क्योंकि जब स्टेप बाय स्टेप आप आगे की तरफ जाते हैं, अच्छे कदम रखते हैं, तो आज जो आपका निर्माण होता है वो कहीं अलग होता है। फिर दूसरा है, जस्ट 1 स्मार्ट स्टेप कैन मेक यू द बेस्ट। मतलब आप ग्रेजुअली एक एक स्टेप चलते जाइए। आप केवल एक चीज को फोकस करिए, क्योंकि देखिए पास्ट नहीं बदल सकता, फ्यूचर आप बदल नहीं सकते। आप केवल आज को फोकस करिए, आज सुबह से लेकर शाम तक केवल अच्छा काम करिए, अच्छी चीजों को होने दीजिए, केवल अच्छा सोचिए, काम पे फोकस करिए, केवल प्लान दिखाइए, केवल प्लान दिखाइए, लोगों को फॉलो अप करिए। आप अपने एक एक स्टेप को वॉच करेंगे, धीरे 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 ये एक ऐसी श्रृंखला बन जाएगी जो 100% गारंटेड आपको सक्सेस करेगी। अदरवाइज दुनिया की कोई भी ऐसी चीज आपको गारंटी नहीं दे सकती जिससे आप बेस्ट बन सके, आप सक्सेस हो सके। इसके लिए केवल एक ही चीज होता है, आपके हर स्टेप को आप ऑब्जर्व करिए, आप बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट बनते चले जाएंगे। उसके बाद है, जस्ट 1 प्लान्ड स्टेप कैन टेक यू टू द गोल। मतलब ये माने कि आपको आज अगर इस फील्ड में सक्सेस होना है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि 15 से 1 महीने का टारगेट लेके चलें। आपको पता होना चाहिए कि हमें नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है।
उससे आपकी जितनी चीजें होंगी, जितने आपके कार्य होंगे, सब कुछ प्लान तरीके से चलेंगे और आप बहुत जल्दी स्टेप बाय स्टेप अपने गोल के करीब पहुंचते जाएंगे। गोल, क्योंकि देखिए मैं एक बात होती है, गोल यहाँ पैसे से भर मतलब नहीं होता। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ कि उनकी जिंदगी में कोई बहुत पैसा कमाया, लेकिन आज ये जरूर हो गया कि उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। वो जो पहले थे आज से 2 साल 1 साल पहले, वो आज बदल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल के करीब होते जाते हैं, आप एक बेहतर इंसान बनते जाते हैं, और यही एक चीज होती है जो आपको आने वाले समय में एक विनर बनाती है। जस्ट वन स्टेप कैन क्रिएट अ हिस्ट्री। आपके यही एक एक कदम ही एक हिस्ट्री बनाने में आपका मदद करेगी। इसलिए हमेशा फोकस्ड रहें। पर डे, पर सेकेंड, पर आवर, हर स्टेप को आप फोकस करके चलिए, आप हमेशा सक्सेस होंगे। नेक्स्ट। इसको थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे भी हो सकती है। नो वन एवर गॉट to the top of the mountain in one giant jump. Challenges can be overcome and goal can be reached. मतलब जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपने एक जंप मारा और माउंटेन के ऊपर चले गए, और धीरे धीरे जो आपके चैलेंजेस हैं वो आपके लाइफ से गोल हो गए, गायब हो गए। और उसके बाद गोल जो आपका है, जो आपका ड्रीम है, वो आपको एकाएक कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनसे अगर बात करो कि साहब आप काम पे क्या फोकस कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस उनका एक ही जवाब होता है, 1 महीने बाद मेरा ये हो जाए फिर मैं फोकस करूंगा, मेरा 15 दिन बाद ये काम हो जाए मैं काम पे फोकस करूंगा। मतलब मैंने ये देखा कि उनका ज्यादा से ज्यादा जो समय होता है केवल और केवल अपने चैलेंजेस को, अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए बीतता है, ना कि सॉल्यूशन को। इसलिए अपने आप को बदल दीजिए। बट इट कैन ओनली हैपेंस वन स्टेप एट अ टाइम। आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कदम दर कदम आप चलते चले जाइए। आपकी सारी चैलेंजेस भी आपके लाइफ से हट जाएगी, गोल भी आपको बहुत जल्दी अचीव होगा और आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट। इसको बहुत लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते इनका नाम है ब्रूस ली। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि ये ब्रूस ली भी एक दिन में नहीं बना। आज ब्रूस ली है, नेक्स्ट आपका अमिताभ है, नेक्स्ट करें। सारे फोटोग्राफ से एक बार दिखा दें ताकि आदमी को बहुत इजीली समझ में आ जाए जी। आज चाहे ब्रूस ली हो, अमिताभ हो या तेंदुलकर, ये सब कभी एक दिन में नहीं बने। इन्होंने इस अपने आप को बनाने के लिए अपनी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण पहलू दिए हैं, और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने जिंदगी को बदलते गए और अपने आप को प्रैक्टिस में डाला और एक बेहतर इंसान, और आज हिस्ट्री बन गया कि इनके रिकॉर्ड को भी कोई बीट नहीं कर सकता। इनके बारे में अगर आप डिटेल जाएंगे तो इन्होंने अपने आप को हर सेकंड केवल निर्माण ही किया है। नेक्स्ट जय जी। अमिताभ एक दिन में नहीं बने, उन्होंने भी बहुत लंबा सिलसिला तय किया है। नेग्लेक्ट करते थे लोग उन्हें एक जमाने में, और आज वो सुपरस्टार बने। तो सुपरस्टार यूं ही नहीं बन जाते, उसके लिए कई जिंदगी, कई सदियां बीत जाती हैं। नेक्स्ट। उसी तरीके से सचिन तेंदुलकर भी तेंदुलकर बने क्योंकि उन्होंने अपने एम को फोकस रखा, अपने काम पे नजर रखी, और आज वो सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया जानती है। नेक्स्ट। ये होता है हमारे साथ। हमें नजर तो आता है कि हमें सक्सेस होना है, सक्सेस हमें ऊपर नजर आ रही होती है, और हम केवल और केवल खड़े होकर देखते हैं कि एक दिन आएगा और हम सक्सेस होंगे। हमारे बिजनेस में भी ऐसा होता है साहब। यहां जब लोग आते हैं, लोग आने के बाद देखते हैं, आहा इतना कमाया, उन्होंने इतना कमाया, मगर वो केवल देखते रहते हैं और इस चीज का वेट करते हैं कि एकाएक कोई आएगा, जादू की छड़ी घुमाएगा और आप एकदम से सक्सेस हो जाएंगे। तो माफ करिएगा साहब, ये पॉसिबल नहीं है। आपको देखने की वजह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चढ़ना, तभी जाके आप सक्सेस होंगे। नेक्स्ट। अब देखिए,
इस स्लाइड को समझना बहुत जरूरी है। हम स्टेप बाय स्टेप कुछ दूरी तक तो चलते हैं, चलने के बाद जब चैलेंजेस आती है और हम थकना चालू हो जाते हैं। जैसे आज मैंने देखा हमारे सिस्टम में कुछ चैलेंजेस आए पिछले 1-1.5 महीने का जो चैलेंज था, उन चैलेंज में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके लाइफ में छन्ना लगा और वो बिल्कुल आउट हो गए। उसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि वो मानसिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं थे। वो इस चैलेंज से हार मान गए, और अगर आप हार मान जाते हो तो आपके पास दो ही रास्ता होता है, या तो आप उस जगह थक कर बैठ जाओगे या तो आप लौट आओगे। यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता होता है, उस जगह से आप लौटे नहीं, उस जगह से आप मेहनत करें, अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत करें, तो आप सक्सेस 100% होंगे और ग्रेजुअली आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट। अब देखिए, लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया, इधर एक आदमी खड़ा है, इधर एक आदमी खड़ा है। चैलेंजेस तो लाइफ में आते हैं, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती है। अब इन प्रॉब्लम्स को वो देखता रहता है और ये वेट करता रहता है कि शायद ये प्रॉब्लम एक दिन खत्म हो जाए, मगर ऐसा होता नहीं है। प्रॉब्लम की जो डेप्थ होती है वो समय दर समय और गहरी होती चली जाती है। इसके लिए जरूरी क्या होता है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई देगा। नेक्स्ट करें। जिस दिन आप चैलेंजेस को देखें ना, उस दिन आप उस चैलेंजेस के ऊपर से उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। एक दिन ऐसा समय आएगा, आप उस चैलेंज के आगे निकल जाएंगे, सारी प्रॉब्लम आपके लाइफ से दूर हो जाएगी। इसलिए चैलेंज को फेस करने का एक ही तरीका होता है, आंख बंद करने से अंधेरा हो जाता है, रात नहीं हो जाएगी। उसी तरीके से जब आप प्रॉब्लम की तरफ फोकस करते हैं, प्रॉब्लम की तरफ सोचते हैं, प्रॉब्लम के बारे में जीते हैं, तो प्रॉब्लम लाइफ से नहीं जाएगी। उसके लिए जरूरी है सॉल्यूशन की तरफ सोचना, सॉल्यूशन के लिए कदम उठाना। नेक्स्ट। इस लाइन को अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। इस लाइन को अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिएगा। वी कैन नॉट चेंज अवर फ्यूचर। हम अपने भविष्य को बदल नहीं सकते, बट वी कैन चेंज अवर हैबिट्स। मतलब आप अपना जो भविष्य उसे बदल तो नहीं सकते, मगर आप अपनी आज की जो आदतें हैं, आदतें होती हैं आपके आलस करने का, आदत होती है आपके काम को टालने का, आदत होती है बहाने बनाने का। क्यों? क्योंकि देखिए, हर आदमी को यदि कोई चैलेंजेस फेस करता है तो वो हमेशा वो जो बहाना देता है वो किसी तीसरे ही व्यक्ति का देता है। मगर मैं हर आदमी को बोलता हूं, यदि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम के कारण को तब तक खोजें, उस प्रॉब्लम के कारण को तब तक खोजें जिस दिन प्रॉब्लम ये नजर ना आए कि ये आपके कारण हुई। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से आप अपने हैबिट्स को बदलते चले जाइए, एंड श्योरली द हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। दिस इज ट्रू। आप अपनी डे बाय डे हैबिट को कन्वर्ट करते चले जाइए, हैबिट को बदलते चले जाइए, और ये 100% है कि जो फ्यूचर है वो आपका निश्चित बदल जाएगा। नेक्स्ट। की रोल फॉर अवर सक्सेस, इसको जाने। यहाँ पे मैं इस पे बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं करेंगे, समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है। यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल फैक्टर होते हैं जिसमें हमारी जो टाइप ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ यू जस्ट फिश टू फ्लाई, मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि मछली आकाश में उड़े तो ये पॉसिबल नहीं होता। मछली आकाश पे उड़े ये पॉसिबल नहीं होता। उसी तरीके से हर इंसान में क्षमता तो होती है, क्षमता तो होती है, उसे निखारना पड़ता है, लेकिन आप हर आदमी से एक समान उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो हमारी लाइफ में काउंट करता है। उसके बाद वर्क और टाइम रिलेटेड फैक्टर होता है, जिसमें हम अपने आप को कैसे काम पे इन्वॉल्व रख सकते हैं, कैसे अपने आप को एक्शन पे ढाल सकते हैं। और कुछ होते हैं मार्केट रिलेटेड फैक्टर। ये 3 बेसिक फैक्टर होते हैं जो आपको सक्सेस होने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए इन सारे फैक्टरों को बहुत मजबूत करना है। और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है ई बायोटोरियम का, रात में दिन में लगभग कई समय ऐसे बहुत सारे सेशंस चलते हैं, आप उन सेशन पे आते बस चले जाओ।
मैंने जब ये सेशन चालू हुआ था, मैंने एक चीज बोला था कि आप यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपको मालूम होगा। बस आप एक काम करना यार, अपने दिमाग को खुले आसमान पे छोड़ देना, जो हो रहा होगा, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ ना तो कुछ तो चल रहा होगा। इसमें से यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोगों को मेरी बातें पसंद आ रही होगी, कुछ नहीं आ रही होगी, लेकिन हर दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। और जो वो केमिकल लोचा आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, रिजल्ट वो देगा, इसको ध्यान रखिएगा। रिजल्ट आपका वो देगा। इसलिए जब आप दिमाग को बांधिएगा मत, आप इस दिमाग को खुले रहने दीजिए। ये 100% है कि अगले 10 से 5 मिनट में आपको बातें भी समझ में आएगी। आपको ये लगेगा कि ये बात तो मैं जानता था कि राजकुमार ने आज बोला, इस बात के कारण मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी, मैं इस बात को जरूर चेंज करूंगा और करूंगा। इसलिए अपने दिमाग को खुला रहने देना, क्योंकि हमेशा बोला जाता है दिमाग एक पैरासूट है और ये उसी वक्त काम करता है जब आप इसे खोल कर रखें। अगर आप अपने आप के दिमाग को बांध के रखेंगे ना, तो आप जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि सबसे जिंदगी की बड़ी भूल होती है, जब हमें कोई सिखाता है, जब हमें कोई बताता है, तो हम सबसे पहले अपने दुश्मन को अपने दिमाग पे बिठा लेते हैं, क्योंकि वही एक दुश्मन होता है जो आपको काम करने नहीं देता। वही एक दुश्मन होता है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। वही एक दुश्मन है जो आपको सीखने नहीं देता। इसलिए सबसे पहले अपने आप से लड़ना सीखें। नेक्स्ट। ये दो शब्दों को दिमाग में बिठा लो भाई। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हो ना, इस दिमाग में बिल्कुल बिठा लो, सर्वाइवर। हम यहाँ पे वॉर, सर्वाइवर ऑन द वॉर, वॉर में हम सर्वाइवर हैं। रिमेन्स अलाइव और इन द एग्जिस्टेंस, पर्टिकुलर टू लिव ऑन आफ्टर द डेथ ऑफ अदर्स। अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है ना, तो आपको सर्वाइवर बनना पड़ेगा, 100% बनना पड़ेगा। मतलब क्यों? क्योंकि जब चैलेंजेस आते हैं ना, तो यहाँ पे 80 से 90% लोग होते हैं जो आपके बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, और सक्सेस वही होता है जो इस बिजनेस में टिका रहेगा। इसलिए अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको सर्वाइवर बनना पड़ेगा। दूसरा एक टेक्निकल लैंग्वेज है, एट्रीजन। इस शब्द को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब काम करते हैं, आप जब टीम बिल्ड करते हैं ना, तो ये आपको फेस करना पड़ेगा। इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। एट्रीजन इज अ फिजियोलॉजिक प्रोसेस जो आपको केमिकली और फिजिकली धीरे धीरे रिड्यूस करता है। जब आप काम चालू करते हैं, 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 टीम बनी। आप बहुत प्रसन्न हुए कि अरे वाह, अब तो 600 की टीम हो गई। यकीन मानिए साहब, ये राख का ढेर है। मैं हमेशा बोलता हूं, जब लोग बोलते हैं कि आपके पास तो बहुत लोग हैं, मैं बोला सारे सर, ये जितने भी लोग हैं ये पानी के बुलबुले की तरह हैं। ये तब तक गुदगुदा रहे हैं या पानी के स्तर पे तब तक नजर आ रहे हैं जब तक इनमें हवा डाली जाती है। और जिस दिन हवा डालना आप बंद कर देंगे ना, ये पानी के बुलबुले सबके सब शांत हो जाएंगे। तो अपने लाइफ में इसके लिए हमेशा तैयार रखना। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी ऐसा चीज आता है, लोगों से मैं जब पूछता हूँ, बोलते हैं साहब मेरे अपलाइन ने ये काम कर दिया जिसके कारण मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया। मुझे अपलाइन बिजनेस नहीं देता, मैंने इसलिए बिजनेस को छोड़ दिया। मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैंने बिजनेस को छोड़ दिया। मेरा डाउनलाइन मुझे सुनता नहीं, मैंने इसलिए बिजनेस को छोड़ दिया। ये सारे बहाने हैं यार, ये सारे बहाने हैं। आप अपने आप को सर्वाइवर की तरह देखो, क्योंकि आप जब तक इस इंडस्ट्री में काम करने के तरीके को एक योद्धा की तरह नहीं देखोगे, एक फाइटर की तरह नहीं देखोगे ना, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। और एट्रीजन के लिए तैयार रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे और आपको छोड़कर चले जाएंगे। आपको दिल दुखेगा, आपकी आत्मा दुखेगी, आपके आंसू आएंगे, मगर आप उठना, मगर आप उठना। क्योंकि जिंदगी में आपने जिस दिन खेलना बंद कर दिया, उस दिन आप हार मान जाओगे और हार जाओगे। आप खेलते चले जाना, 100% आप सक्सेस होगे। दुनिया में कोई गारंटी दे ना दे, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, अगर आप लगे रह गए, लगे रह गए, लगे रह गए, तो सक्सेस आपके कदम जरूर चूमेगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट, कुछ चुनिंदा पॉइंट है जो मुझे नजर आते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको सक्सेस होना है, सफलता की सीढ़ियां चढ़नी है, ये स्टेप्स हैं कुछ जो जिसको जिंदगी में आपको बहुत उतारने की जरूरत होती है। डिसाइड अ गोल, या गोल की तरफ देखना मत। मैंने क्या बोला? यहाँ गोल की तरफ देखना मत, कागज की तरफ देखना मत। सबसे पहले दिल और दिमाग और आत्मा में अपने गोल को सेट कर लेना।
केवल फोकस हो जाना अपने गोल की तरह, सक्सेस 100% हो गए। ये पहला स्टेप होता है, क्योंकि ये वो स्टेप है बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जिस दिन आप थकते हो, याद रखना गोल कभी बाहर नहीं मिलेगा, गोल आपके आत्मा के, आपके दिल के, आपके दिमाग के बहुत करीब होता है उस गोल को। क्योंकि जिस दिन आप थकोगे ना, जिस दिन आप थकोगे ना, ये गोल ही होता है जो आपको ये अंदर से बोलता है उठ, तुझे ये करना है, उठ, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। और वही होगा जो आपको नींद से जगाएगा, वही होगा जब आपको थके होंगे तो आराम दिलाएगा। इसलिए सबसे पहले गोल को निर्धारित करना। दूसरा, बिलीव इन यूर सेल्फ। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, अपलाइन पे विश्वास मत करना, डाउनलाइन पे विश्वास नहीं करना, दुनिया में किसी पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री है, मगर खुद के ऊपर विश्वास करना जिस दिन आपने छोड़ दिया। क्योंकि मैं मिलता हूं बहुत सारे लोगों को, उनको खुद पे विश्वास ही नहीं होता, उन्हें खुद पे विश्वास ही नहीं हो पाता कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं स्टेज पे जा सकता हूं, मैं लोगों को बता सकता हूं, मैं प्लान दे सकता हूं, क्योंकि वो जिंदगी भर बहाने बनाते हैं साहब, बहाने बनाते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज है अपने अंदर विश्वास करना कि अगर कोई इंसान किसी कार्य को कर सक रहा है तो आप भी कर सकते हो। बस फर्क इतना है, उसने 10 किलोमीटर चल के उसको अचीव किया, आपको 20 चलना होगा, 50 चलना होगा, लेकिन आप जीतोगे हमेशा, क्योंकि ये वो जिंदगी की दौड़ है। मैंने पहले भी बताया, आज एक बार और रिपीट करता हूं, ये जिंदगी की वो रेस है, क्योंकि बाकी रेस वो जीतता है जो पहले पहुंचता है। ये वो रेस है कि अगर आप चलते रह गए और आप फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए ना, तो आप 100% जीतोगे। इसलिए यहां केवल एक ही उद्देश्य होता है, आप चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, जीतना आपका तय होता है। गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। यहां पे मैं कई लोगों से मिला, उनकी कमाई होती है 20 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, ऐसे बताते हैं जैसे मतलब बस उन्होंने कुछ भी, लेकिन वो एक एक चीज से मिसिंग होती है, हैबिट ऑफ सेविंग। उन्होंने जिंदगी में सेव करके नहीं रखा होता है, सेव अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने बिजनेस के लिए। क्योंकि जब आप सेविंग्स को अपने लाइफ में रखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही वो समय होता है जब आपको पैसों की जरूरत होती है, तो आप इससे भी आगे निकल सकते हैं। ये बहुत चुनिंदा है, लेकिन जरूरत है हमें हमारे। अगर आपने 100 रुपए कमाए ना, तो उसका कुछ अंश होता है जिसको आप हमेशा बचा के रखो, जो आपके और आपके परिवार के काम आएगा। बिकम अ लीडर। यहाँ लीडर वो नहीं होता साहब जो लोगों को ज्वाइन कराता है। लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। लीडर की क्वालिटी होती है वो उत्तरदायित्व लेता है, वो कोई भी चीज जवाबदारी लेता है, वो जब काम होता है उसके पीछे सबसे पहले वो मुंह नहीं चुराता। आप यदि मीटिंग होगा ना, तो देखना ये लीडर वो लीडर होगा जो सबसे पहले टाइम पे पहुंचेगा। ये वो लीडर होगा जो वहां कुर्सी जमा रहा होगा, ये वो लीडर होगा जो वहां पे बोर्ड लगा रहा होगा, ये वो लीडर होगा जो लोगों का वेलकम कर रहा होगा। लीडर हमेशा जवाबदारी लेता है। इसलिए लीडर की पहचान अगर आपको देखना है तो किसी मीटिंग में जाना, जो आदमी हाथ बांधे बैठा हो किनारे कोने में, उसको चाहे कितना भी बड़ा नॉलेज हो, मैं उसको लीडर नहीं मानता साहब। लीडर होता है जो आपके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, और सबसे बड़ी चीज होता है जवाबदारियां लेता है। और बहुत सारे लीडर के गुण हैं। इसके अलावा इसके कई वीडियो मैंने बना चुके हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे, बी क्रिएटिव। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जब आप काम करते हैं, किस काम को कैसे डील करना है। देखिए, आज आपको गोल बताया गया होगा, लिस्टिंग बताई होगी, फॉलो अप बताया गया होगा। क्योंकि आपको एक बात बताते हैं, प्लान और फॉलो अप पे एक बहुत विचित्र रेशो होता है। आप याद रखें, आपका फॉलो अप होना चाहिए 60%, प्लान होता है 40%। लेकिन हमारे कुछ लोगों के फॉलो अप अगर वीक होते हैं तो रिजल्ट नहीं आते, और अगर 40% प्लान अच्छा नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आता। इन सब के बीच में एक छोटी सी चीज होती है जो हमारा अपलाइन और डाउनलाइन छोड़ देता है, वो होता है काउंसलिंग। याद रखिए, इस बिजनेस में रिटेंशन, रिटेंशन मतलब होता है लोगों को आपके बिजनेस में रोक के रखने के लिए सारी चीजों से बहुत जरूरी होता है, वो होता है काउंसलिंग। और अपने अपलाइन से आप हमेशा काउंसलिंग करना, डाउनलाइन की काउंसलिंग करना। जब आप काउंसलिंग में रहते हैं तो लोगों के बीच में अटैचमेंट आते हैं, बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे, मैं कई बार देखा मैंने, अपलाइन डाउनलाइन के बीच में ऐसे बहुत सारे मतभेद और मनभेद उत्पन्न हो जाते हैं। समझिएगा, मतभेद और मनभेद उत्पन्न हो जाते हैं, और ये केवल और केवल काउंसलिंग से ही दूर होता है। इसलिए काउंसलिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे लिखा नहीं है, उसको ध्यान रखें। तो हमेशा क्रिएटिव रहें। जब आप क्रिएटिव रहेंगे, अपने बिजनेस को कैसे मूव करना है, कैसे लीडर को क्रिएट करना है, कैसे मीटिंग करना है, किसी भी जगह मोमेंटम
क्योंकि आपको एक बात बता दे, किसी भी बिजनेस के सक्सेस होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है मोमेंटम। आप प्लान दिखाते रहोगे कुछ नहीं होगा साहब, लोगों को ज्वाइन कराते रहोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आपको मोमेंटम क्रिएट करना आ गया ना तो आप सक्सेस हो जाओगे। बी एंथुजियास्टिक, उत्साह। आपकी जिंदगी में हमेशा उत्साह रहना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, आप किसी से भी मिलें, दुनिया का कोई भी कैसा भी आदमी हो दो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, आप हमेशा सक्सेस हो गए। डेवलप यूर सेल्फ कंट्रोल, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पे पैसों का खेल है साहब। आपके बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे जो लोगों के पैसे ले लिए होंगे, ज्वाइनिंग किसी तीसरे की लगा दी होगी, ज्वाइनिंग से अपना घर चलाए होंगे, और वो आज जाके प्रॉब्लम में खड़े होंगे। इसलिए आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये पैसों की धरती है बॉस। उसके अलावा बहुत सारे माताएं बहनें हमारी जिंदगी में आती हैं, बहुत सारे लोगों के बीच, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है ना, धंधा है ये, धंधा का आप धंधा करते हो लोगों के बीच, तो यहाँ पे हर तरीके की चीज, पैसे भी आएंगे, लालच भी आएगी, आपका मन भी होगा, थकेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आपके अंदर ये सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और ये तभी हो सकता है जब आप आध्यात्मिक और मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे। जिस दिन आप मानसिक रूप और आध्यात्मिक रूप से कंट्रोल खो देंगे ना अपना, उस दिन आप जिंदगी में डाउनफॉल पे जाएंगे और इतने गर्त पे चले जाएंगे। आप आपकी 1000 की टीम होगी ना, तो 999 लोग आपको पूछेंगे नहीं। इसलिए अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल हमेशा डेवलप करके रखना। जब भी आप गलत जाओ, एक छड़ी मारना अपने पीठ में और अपने आप को सही करके रखना कि नहीं, मुझे इस तरफ जाना ही नहीं है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे गलत करना ही नहीं है, गलत सोचना नहीं, सही पे सोचना, तो आप हमेशा सक्सेस हो गए। डू मोर देन यू आर पेड फॉर, मतलब कई बार मैंने देखा है कि लोग काम करने के लिए एक बहाना बनाते हैं, यार आज ज्वाइनिंग क्यों लगाए यार, 500 रुपए तो आता है, 500 रुपए में से इतना कट जाता है, 400 ना। आप बड़ा तभी होगे जब आपको जो प्राप्त हो रहा है उससे ज्यादा आप मेहनत करोगे। जिस दिन आप थकने लगोगे, आपका शरीर दिमाग दिल बोलने लगे आप काम नहीं कर सकते, और उठोगे अपने गोल को देखकर, जब आप एक कदम आगे बढ़ाओगे ना, तो वो पहला एक कदम आपके अंदर बदलाव लाता है। वो पहला एक कदम आपको बदल कर रख देगा, वही पहला एक कदम सक्सेस की तरफ जाता है। उसके बाद अपनी जो पर्सनालिटी, डेवलप द प्लीजिंग पर्सनालिटी। अपनी पर्सनालिटी को देखिए, बहुत सारे लोगों को मैं देखा, वो डिक्टेटरशिप में रहते हैं, मतलब लोगों को दबाना उनके अंदर काम होता है, तो इससे बाहर आओ, प्लीजेंट पर्सनालिटी रखो। मैं एक बात बोलता हूँ, आप किसी के पास प्लान दिखाने जाओ ना, तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, सामने वाला प्लान ज्वाइन न करे चाहे ना करे, सामने वाला प्लान ज्वाइन करे चाहे ना करे, आपके साथ आए ना आए, उसके दिमाग में एक चीज जरूर होना चाहिए, बस प्लान तो चाहे जैसा हो, प्रोडक्ट चाहे जैसा हो, ये जो बंदा आया था ना ये बहुत अच्छा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप आपकी जो पर्सनालिटी है वो प्लेजेंट होगी, हंसमुख होगे, सामान्य होगे, सुशील होगे, तभी आप थिंक क्लियरली। कभी भी कभी भी आप असमंजस में नहीं पड़ना। काम करने के लिए काम की जो रूपरेखा होती है, प्लान के लिए कैसे करना है, बी क्लियर, हमेशा क्लियर रहें, लोगों को कभी धोखे में मत रखें। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग में अगर क्लियरिटी खोई तो आपके काम पे उसका असर दिखेगा। इसलिए अपने बिजनेस के लिए हमेशा क्लियर रहें, मुझे ये करना है तो ऐसे करना है, और ये बात सबको क्लियर बता के रखे, फोकस्ड। ये फोकस्ड, मैं एक चीज बताता हूँ, फोकस कब हटता है इसको समझिएगा। आप फोकस लेके चल रहे हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, धीरे से एक ऐसा समय आएगा आपको ऐसा लगेगा, अरे मैं तो फोकस 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 कर कर चल रहा था, ये फोकस हट कैसे गया। इसके हटने की शुरुआत होती है साहब आपके कंफर्ट जोन से। जिस दिन आप कंफर्ट जोन में जीते हो ना, उस दिन आपका फोकस, ये मान जाओ कि आने वाले समय में हट जाएगा। जिस दिन आपने अपने शरीर को आराम देना चालू कर दिया, उस दिन फोकस आपका हट जाएगा। जिस दिन आपने सोचा कि यार मैं तो अब बहुत बड़ा हो गया हूं, मुझे मेरे अपलाइन की क्या जरूरत। साहब एक बात बता दें, अपलाइन आपके लिए ना ट्रांसफार्मर होता है। आप जिस दिन अपने अपलाइन से दूरी बना लोगे ना, उस दिन आपका बिजनेस डाउनफॉल में जाएगा। नहीं मानते, आजमा लेना, देख लेना। इसलिए याद रखना, फोकस के साथ अपने अपलाइन के साथ लेके चलना।
उसको देखकर चलना हमेशा आपको, क्यों? क्योंकि आपको भी चार्ज होने की जरूरत है। आप चार्ज होते चले जाओगे तो आप अपने आप धीरे धीरे बड़ा होते जाओगे और आपका फोकस से कभी दिमाग नहीं हटेगा। आपके कदम हमेशा फोकस की तरफ चलेंगे। वर्क विथ अदर, क्योंकि आप लोगों के साथ काम करते हैं, आपको सामंजस्य बनाकर चलना है। कभी भी आप किसी को दबाइए मत, कभी किसी को नेग्लेक्ट मत करिए, सबसे प्रेम से मिलिए और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से काम करिए, आप जरूर सक्सेस होंगे। नेक्स्ट जय जी, नेक्स्ट। इससे प्यार करो, 13 नंबर की चीज से, बहुत जरूरी है। जिस आदमी ने फेलियर से प्यार कर लिया वो जरूर सक्सेस होगा, अदरवाइज जो लोग फेलियर से डरते हैं वो सक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जब भी मुझे कोई अगर ये बताता है कि आपकी ये गलती है, मेरी टीम गवाह है साहब। यदि मैंने जिंदगी में कभी गलती किया है, मुझे प्रमोद सर ने बोला डॉक्टर साहब आपने ये गलती की है, मैंने एक ही शब्द बोला है, सर आप जिंदगी में दोबारा इस चीज को रिपीट नहीं होने दूंगा मैं, और आप इस चीज को देखेंगे नहीं, और मैंने उस चीज को अपने लाइफ से दूर किया है। जब तक आप फेलियर को नहीं देखोगे ना, आप अपने आप को बदल नहीं पाओगे। इसलिए आपको फेलियर से प्यार होना जरूरी है, क्योंकि ये मिस्टेक्स होती हैं, ये गलतियां होती हैं जो आपको ये बताती हैं कि धीरे 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 आप अपने आप को बदलते चले जाओ, और आप एक बार बदल जाओगे। टॉलरेंस, आपकी सहनशीलता होनी चाहिए। आप सभी चीजों को बहुत अच्छे से महसूस, क्योंकि देखिए यहाँ पे कई बार ऐसा होता है जब डाउनलाइन होता है या अपलाइन कोई भी हो, वो हर समय मानसिक रूप से एक समान नहीं होता। कई बार उसके बोलने का तरीका ऐसा होता है जो आपके दिल को चोट पहुंचाता है ना, उस जगह आप सहनशीलता को रखना। जब आपको कोई बिजनेस बता रहे होते हैं और वो सामने वाला आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट कर देता है, उस जगह सहनशीलता को साथ रखना। जिस जगह आपको लोग ये बोलते हैं, यहाँ मैंने बहुतों को सुना, साहब ये नहीं होगा तो मैं काम नहीं कर सकता, ये नहीं होगा तो मैं काम, वहां सहनशीलता को रखना है यार। ये 14 नंबर को अपनी जिंदगी में उतार लेना और 13 नंबर से सीखना, आप हमेशा सक्सेस हो जाओगे। अब चुनिंदा कुछ पॉइंट बचे हैं। नेक्स्ट, इसको देखें, यहाँ सब लिखा हुआ है, बस आप स्टेप बाय स्टेप मूव करते चले जाएं, जरूर हो जाएगा। ये जिग जिगलर की एक लाइन है, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। वही बात मैंने बोला, यहाँ पे कोई एलिवेटर नहीं है कि आप वहां खड़े हो जाओ और आपको सक्सेस तक कोई आएगा और जादू की छड़ी से पहुंचा देगा, तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप खुद से करना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा, खुद के लिए करना पड़ेगा, और धीरे धीरे जब आप करते चले जाओगे तो आप सक्सेस हो गए। होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस, और ड्रीम को देखते हुए चले जाओ। यही एक तरीका होता है जिससे आप जीतोगे और आप अपने मंजिल तक पहुंचोगे। उसके बाद आपको जरूरत नहीं है पूरे रास्ते को ध्यान देने की, आगे आने वाले समय पे क्या होगा, क्या चैलेंजेस आएंगे, मत सोचना। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग इस बिजनेस को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो सामने वाले को जब देखते हैं मेहनत करते हुए, बाप रे बाप इतनी मेहनत तो मैं कर नहीं सकता, इतने सारे लोगों को तो मैं बता नहीं सकता, इतने सारे लोगों के बीच बोल नहीं सकता, ये डर उनको आधे से ज्यादा लोग को खा जाता है। इसलिए पूरे स्टेयर्स को देखने की जरूरत नहीं है। पहला दिन, पहला वो एक समय होता है, उस समय को याद रखिएगा। वो पहला दिन जिस दिन आपको ये बिजनेस पता चला, वो पहला दिन जिस दिन आपको ये बिजनेस अच्छा लगा, वो पहला दिन जिस दिन आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का मन बनाया, वो पहला दिन जिस दिन आपने किसी को प्लान बताना चालू किया, यही वो दिन होता है जो आपके लाइफ में परिवर्तन लाता है, और केवल स्टेप बाय स्टेप। तो आज का जो पूरे मीटिंग या पूरी चीजों को बताने का एक सार है, आपको पूरी स्टेयरकेस को देखने की जरूरत नहीं है, केवल आप अपने स्टेप बाय स्टेप फोकस करते चले जाएं, 100% आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट करें सर। वही लाइन इस पे लिखा है, आई मे नॉट बी देयर येट बट आई एम क्लोजर देन आई वाज यस्टरडे। मतलब अगर आप स्टेप बाय स्टेप आप चलते चले जाएंगे तो ये जरूर है कि आप मंजिल तक पहले पहुंचे नहीं होंगे, लेकिन हर दिन एक दिन से दूसरे दिन आप अपने सक्सेस के करीब पहुंचते चले जाएंगे। अब ये फीलिंग्स आर जस्ट विजिटर्स, लेट देम कम टू गो। जब आप यहाँ काम करेंगे तो जो थकावट होती है, जो हार का होता है, जो फेलियर की फीलिंग्स होती है,
ये सारी फीलिंग्स आती हैं, आएंगी, क्योंकि आप इंसान हैं। उन्हें आने देना, चले जाने देना, क्योंकि एक मेहमान की तरह सिंपल सी किसी बात है। तो यहीं से मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। तो थैंक यू उर्मिल सर और सभी का, जिन्होंने इस चीज को पेशेंसली सुना। थैंक यू उर्मिल सर। यस सर, आज का वाकई सेशन कैसा लगा वो हम सब लोग चैट पर लिख सकते हैं। मैं भी बहुत कुछ सीखा सर आपके सेशन में से। मैं कब से सोच रहा हूं कि लीडर लोगों के बीच में टीम वाइज काउंसलिंग एवरी डे करने का मैं मन में रोमांस बहुत कर रहा था, मगर एक्शन नहीं ले रहा था। तो मैं भी आज आपके इस सेशन से एक चीज एक्सेप्ट करता हूं कि मेरा अभी एवरी डे मेन कोर टीम है मेरी 5-6 लोगों की, उसके साथ मैं काउंसलिंग करूंगा एवरी डे। यस जी तो जिन काफी सजेशन सर आज आपके बारे में आए हैं कि एवरी वीक आप आया कर। जी यस यस तो आपका सेशन रियली एक चैलेंजेस को चेंज करने वाला था। लाइफ में दोस्तों चैलेंजेस आती है, हमें एक्सेप्ट करना है। रिएक्ट एकदम आसानी से आ जाएगा, गाली एकदम आ जानी पड़ती, उसको लानी नहीं पड़ती। गुस्सा ऑटोमेटिक आ जाता है, वो रिकरिंग है। पर दोस्तों प्यार जो है ना, प्यार लाना, अपने आप को क्रिएट करना पड़ता है। तो क्रिएट योरसेल्फ हु यू आर। और आज रियली राजकुमार जी को मैंने पहले दिन देखा था और आज बहुत जबरदस्त बदलाव है सर आपके अंदर। जी सर। आप अबजोपति बन चुके हैं। यस चंपक जी। यस चंपक जी। सर गुड मॉर्निंग सर। आज डॉक्टर साहब ने जो बताया, इतना बढ़िया चीज बताया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत सीखने की चीज है सर। आप जो है चलाते हैं ना उर्मी सर, उसके लिए भी बहुत थैंक्स मैं करता हूँ। हमारा जीतू सर जो है, जितेंद्र खत्री सर, मेरे को वो लिंक भेजा है, तो मैं उसके भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। आप भी एवरीडे आ रहे हो, इसके लिए आप खूब खूब धन्यवाद। यस यस रसिक जी, आपको मैंने अनम्यूट का प्रॉम्प्ट भेजा। यस ओके, थैंक यू सर। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। सर आज का तो प्रोग्राम बहुत लाजवाब रहा, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक बार राजकुमार जी को मैं सुन चुका हूं, और आज का सेशन था इसलिए मैं पहले से ही प्रॉपर तैयारी करके बैठा था, और एक एक शब्द को मैंने बारीकाई से लिया है। और सर ने जो सारे 14 स्टेप बताया, वो सारे 14 स्टेप जो हम फॉलो कर लेते हैं तो बहुत हमारा जो ये काम है आसान हो जाता है। तो यहाँ आपको आज राजकुमार जी ने जो सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं, और हमको उसमें से आज जो भी सीखे हैं तो आज ही हमारे काम में रूटीन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी उस काम को बेनिफिट मिलता है। तो मैं थैंक यू, धन्यवाद देता हूँ राजकुमार जी को, और हर वीक ऐसी तरह हमको ये नॉलेज बांटने के लिए हमारे बीच में आए। थैंक यू सर। यस यस इंद्रवदन जी को मैंने अनम्यूट प्रॉम्प्ट भेजा है। थैंक यू वेरी मच उर्मिल सर, आप हमें यहाँ पर मौका देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन तो वाकई में लाजवाब रहा। यहाँ पर आज हम बहुत सारी चीजें सीखे, कहाँ पे फिसलन है, कहाँ पर हम कंफर्ट जोन में नीचे जा सकते हैं। ये जो पॉइंट थे बहुत ही लाजवाब थे। हम हमेशा केयरफुल रहेंगे, हमारे बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेके जाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहा। थैंक यू जी, थैंक यू सर। यस नेक्स्ट चंदा रानी जी एवरीडे शेयरिंग करते हैं, रियली एक्नॉलेज यू। यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। सर ने जो बातें बताई वो खास थी, और उन्होंने जो ये बताया कि दिमाग एक पैराशूट की तरह है, उसे हमें खोलकर चलना चाहिए। अगर हम उसे बांध कर रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, खुलकर जियो। हाँ यस शीतल जी को मैंने अनम्यूट प्रॉम्प्ट भेजा है।
थैंक यू सो मच सर, आज की मीटिंग बहुत ही बढ़िया थी। राजकुमार सर, मैंने पहली बार आपकी मोटिवेशनल मीटिंग अटेंड की है, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे आज। थैंक यू सो मच। कमेंट में हमें बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हर दिन एक ऐसे नई वीडियो के लिए इस चैनल पे आप आ सकते हो। सो मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ।